आज की समय में ये पूरी तैयारी अपनी ही धर्मों में है, सनातनी हिंदू धर्मों में जानने के लिए चाहते हो कि अपनों धर्मों में आखिर क्या क्या व्यवस्था है, लूटने के लिए, अंधकारों में डालने के लिए, मल मूत्रों में काम कीड़ा को करवाने के लिए, नाली की बदबू को सुगमाने के लिए, भगवान से दूर करवाने के लिए, सत्य से दूर करवाने के लिए, अपनी भारतीय संस्कृति पहचान उनसे दूर करवाने के लिए। अगर आप लोग जानने के लिए चाहते हो तो फिर जान ही लीजिए। आखिर ये कथा कथित कथावाचक कथावाचिका लूटने के लिए क्या क्या व्यवस्था को की है, आज तक ये भोली भाली भक्त श्रद्धालु लोग समझे नहीं उनकी बातों को, बस उनमें फंसते जा रहे हैं। क्या कहेंगे राम जी की कथा, क्या कहेंगे श्री कृष्ण जी की कथा। ये जो बड़े बड़े दिग्गज हैं ना, कथा को नहीं कहते हैं, बल्कि कथा के नाम पर भोली भाली भक्त श्रद्धालुओं को भगवान से धर्म से दूर करवाते हैं। ये पूरी तैयारी अंधकार अंधविश्वासों में डालने की है। कोई आएंगे राम जी की कथा को कहने के लिए, उसमें कहेंगे अब सीता स्वयंवर करो, नाटक करो। उसी नाटक को करवाने के चक्कर में आधा एक घंटा को निकाल लेते हैं। भाई आखिर उस नौटंकी से क्या फायदा है। तुम जितने की कथा को कहने के लिए जाओगे उतने शादियाँ राम जी की। भाई ये सब लूट हैं, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर ये लोग लूट रहे हैं। क्या ज़रूरत है, जितने की बारी ये बड़े बड़े दिग्गज लोग कथा को कहने के लिए जाते हैं तो फिर उनकी प्रतिमा को तैयारी क्यों। इनका मतलब है हम धर्म के बारे में नहीं, भगवान के बारे में नहीं, सत्य के बारे में नहीं, अपनी भारतीय संस्कृति कल्चर के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। बस मेरे को लूटनी है, वही कुछ छलिया सी भरी बातों को मैं तुमको बता रहा हूँ। तुम तो हो भोली भाली उल्लू भक्त, मल मूत्रों में खेलने वाले, नाली की बदबू को सूंघने वाले, समझ में तो आता नहीं। भाई ये जो बड़े बड़े दिग्गज हैं ना धर्मात्मा, इनकी कहानी को समझकर ऐसा लगता है कि इनकी लूट और वो जो घोड़ा अंग्रेज थे ना जो भारत को गुलाम बनाए, उनकी लूट इन दोनों में सेम टू सेम है। क्या ज़रूरत है, जितने की बारी राम जी की कथा उतनी बारी भगवान प्रभु श्री राम जी की ही जैसे प्रतिमा को तैयार करके नौटंकीबाजी करना कथा के बीच में, अंत में, लास्ट में। सही हकीकत चरित्रों को बारे में, राम जी के चरित्रों के बारे में ना बताकर अलग ही नौटंकीबाजी करते हैं। भ्रमित बातों को उठा कर बताते हुए रहते हैं, खुद को आंसू टपकाते हैं, औरों को भी टपकाते हैं। ऐसे तो मेरे को नहीं बोलनी चाहिए, परंतु हाँ सच्चाई के लिए आप लोग सत्य तक पहुंच सके, अपनी चरित्रों में भारतीय संस्कृति को रंग सके, तो बताना पड़ रहा है सच्चाई को। आपको पता है
आज की समय में समस्या ये हो गए हैं कि सत्य के सामने कोई सनातनी हिंदू टिकने के लिए ही नहीं चाहते हैं। अगर भोगी भोगी मीठी मीठी चुटली बातें को किया जाए ना तो उनको सुनने में मग्न हो जाते हैं। जो ही सत्य को सामने लाते हैं तो फिर भाग जाते हैं। ये हालत है सनातनी हिंदुओं का। क्या यही धर्म है? सत्य को ना सुनकर असत्य को सुनना। अगर इस सनातनी हिंदू सच्चाई को जान लेते ना तो आज की समय में गौ माता के ऊपर ये जो समस्या बनी हुई है ना ये नहीं होता। ये जो बिगड़ती दुनिया अपने देशों की कल्चर ये नहीं बिगड़ता। अपने देशों के नर नारी, लड़कियां, पुरुष, युवा पीढ़ी ये नहीं बिगड़ता। अन्य देशों की विदेशी कल्चर को अपनी चरित्रों में ग्रहण कर करके अपनी भारतीय संस्कृति को त्याग करके ये क्या संकेत है भाई? इतना अधिक घनाभ कथावाचक होकर भी एक कल्चर को समेट नहीं पा रहे हैं। लॉर्ड मैकाले ने जिस शिक्षा को अपनी बुद्धि के अनुसार लागू करके गए हैं, गुरुकुल को तहस नहस करके, अभी तक उनको वापस नहीं किए। बस ये कहकर फुसला लेते हैं कि घोर कलयुग है, कलयुग में यही होते हैं। मर गई संस्कृति, कर डाली हत्या संस्कृति को, कलयुग है। सीधे बोल रहे हैं अब हमसे कुछ नहीं हो पाएंगे, तुम लोगों को सत्य तक नहीं लेकर जा पाएंगे, बस लूटेंगे भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर। गोरा अंग्रेजों ने जो हालात समस्याओं को अपनी देशों में खड़ा करके गए हैं उस समस्या को समाधान नहीं कर रहे हैं लोग। अपनी पुरानी कहानी, पुरानी सभ्यताओं को, संस्कृति को वापस लाने के लिए ये लोग नहीं चाहते हैं। बस इनको तो वही करनी है। इन लोगों को वही करनी है जिससे कि भारतीय संस्कृति टूटे। गोरा अंग्रेजों ने जो हमसे कह दिया, हम लोगों ने उनकी बातों को मान ली। ये जो जितने की साजिश है ना, भगवान के नाम पर लूटना, धर्म के नाम पर लूटना, ये सब चाल गोरा अंग्रेजों की ही। उन्हीं से सीख लिए लोग, उन्हीं के अनुसार ये प्रचार कर रहे हैं। लूटना है अगर तो फिर क्यों ना गोरा अंग्रेजों की ही जैसे लूटा जाए। ये भोली भाली भक्तों से इनकी तरीका को देख लो ना, किस प्रकार से लूटते हैं। भोली भाली भक्त श्रद्धालुओं से पाले उल्लू बनाते हैं, नरकों में डालते हैं, मलमूत्रों में काम कीड़ा को करवाते हैं, फिर बाद में कहते हैं निकलो निकलो। भाई अब दूर हो चुके हैं, अब वो निकलने वाले वो मलमूत्रों से नहीं है। अगर आपको निकालना ही था तो डूबने से पहले, उसमें घुसने से पहले निकाल लिए होते तो बेहतर होता, लेकिन आपने उनको छूट दे दी, घुसो फिर निकाल लूँगा। क्या व्यर्थ की बातें हैं, बिना पूछ की बातें हैं। आज की समय में ये जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा वर्चस्व में है ना, ये इन्हीं लोगों के कारण। एक लॉर्ड मैकाले पूरी भारतीय संस्कृति व्यवस्था को ख़त्म कर दी, अपनी व्यवस्था को अपने देशों में लागू कर दी। अब शर्म को तो आता नहीं है, उनमें तो भोग विलास हैं, तो उनको चूसने के लिए, मनोरंजन करने के लिए उनमें प्रवेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं अपने आप को सनातनी हिंदू हूँ। लेकिन संस्कृति किनको पकड़े हुए हैं, शिक्षा किनको पकड़े हुए हैं, कल्चर किनको पकड़े हुए हैं? लॉर्ड मैकाले की, गोरा अंग्रेजों की,
ये जो सरकारी पदों पर जा रहे हैं ना, नौकरी के चक्कर में, पेट को भरने के चक्कर में, ये सब किनकी देन है? जी महाराज, वो गोरा अंग्रेजों का ही। ये जो वर्तमान समय में शिक्षा है ना, ये किनकी है? वही गोरा अंग्रेज की, लॉर्ड मैकाले की। भाई आपको थोड़ी सी अकल होनी चाहिए। सत्य के सामने टिकना इस साधारण आसान नहीं है। बड़े बड़े दिग्गज धर्मात्मा भी भाग जाते हैं धर्म की बातों को सुनकर। तुम कैसे जान लोगो सत्य को? जो स्वयं बड़े बड़े धर्मात्मा ही भाग जाते हैं सत्य की बातों को सुनकर, तो फिर आप लोग की क्या हालत? आप तो पहले से ही मरे हुए हो बुद्धि से, मन से। लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षाओं को पढ़ के, वर्तमान समय की शिक्षाओं को पढ़ के